अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 69। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो 2 to 5 किंगडम, क्या मतलब है कि 2 किंगडम से लेकर 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। बिगिनिंग में बिल्कुल जो है साइंटिस्ट ने दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनके मुताबिक या तो दुनिया में पौधे पाए जाते हैं या फिर जानवर पाए जाते हैं, यानी कि या तो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा गया जी। ऑटोट्रॉफ आप जानते हैं, ऑटोट्रॉफ से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स को हेटरोट्रॉफ कहा गया। हेटरोट्रॉफ से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी खुराक के लिए अपने जैसे दूसरे जानदारों पर या फिर पौधों पर इन्हिसार करते हैं। बैक्टीरिया को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया, मतलब बायोलॉजिस्ट ने इस तमाम सिस्टम को जो है वर्केबल नहीं पाया। इसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। फिर ई चैटन ने 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये 2 टर्म्स जो थी जो इंट्रोड्यूस करवाई। प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक जो टर्म थी वो यूकैरियोट्स के बारे में निकाली गई, यानी कि वो जानदार जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। कुछ बायोलॉजिस्ट ने इससे भी डिसएग्री किया, क्योंकि फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स को इसमें अकोमोडेट नहीं किया गया था। फंजाई जो है वो स्पेशल फॉर्म है हेटरोट्रॉफ की, जो कि अपनी खुराक को ऑब्टेन कैसे करते हैं, डीकम्पोजिशन से। क्या मतलब है कि डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर को, और अपनी खुराक को जो वो एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और इस तरह से तो ये हेटरोट्रॉफ है, लेकिन ये प्लांट से भी मिलते जुलते हैं। प्लांट से मिलते जुलते क्यों है? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट्स के बरक्स इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। उसके बाद सबसे रीसेंट सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का निकाला वो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में दिया। उसने कहा जी 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, और 3 लेवल्स जो हैं वो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि 3 तरीकों से जानदार अपनी खुराक को हासिल करते हैं। यानी कि या तो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर फंजाई की तरह एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर एनिमल्स की तरह इंजेस्ट करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसमें सबसे पहले मुनैरा। मुनैरा जो है ये वो किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जैसे कि बैक्टीरिया को। उसके बाद प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा। इसमें जी रखा गया प्रीडोमिनेटली, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना और अमेबा, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ प्लांटी में रखे गए। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर मेंबर्स फंजाई जो थे, मशरूम, ये फंजाई में रखे गए। और एनिमल जो थे ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर हैं, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक को जो कि कंज्यूम करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशनल मॉड में। क्या मतलब है कि प्लांट जो है अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में। जैसे प्लांट्स में एग्जांपल है मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अच्छा, फंजाई जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मॉड होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। फंजाई डिकम्पोजर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिन एंजाइम्स को ये यूज करते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं अपनी खुराक को। एनिमल जो है वो इंजेस्ट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि एनिमल्स अपनी खुराक को अपने मुंह के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी जो निज़ाम हजम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी खुराक को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्ट करते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड कैविटीज होती हैं जिनके अंदर ये अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। इनके पास सेलुलोज नहीं होता और ये मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम यूकैरियोट्स जिनकी जो कि डेफिनेशन पे फिट नहीं होते थे प्लांट्स की, फंजाई की या एनिमल्स की, उनको प्रोटिस्ट में रखा गया। प्रोटिस्ट क्या होते हैं जी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। मगर इस किंगडम में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के डिसेंडेंट हैं। क्या मतलब है? कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जो थे ये इनके एंसेस्टर थे, और उसके बाद ये वाले ऑर्गेनिज्म आए। इसके बाद लेन मार्ग्यूलस और कर्लीन शवार्ड्स ने 1988 में मॉडिफाई किया था 5 किंगडम सिस्टम को। किस तरह से मॉडिफाई किया था? उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया था। क्या मतलब है इस बात का? कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, साइटोलॉजी को, जेनेटिक्स को, ऑर्गेनेल्स के सिम्बियोटिक ऑरिजिन को, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, लेकिन किंगडम्स यही रहने दी थी। मतलब कि प्रोकैरियोट, प्रोटोक्टिस्टा यानी या प्रोटिस्टा,
प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, लेकिन उसने इन तमाम बुनियादों के ऊपर इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स को। जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स को, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन, क्या मतलब है इस बात का कि ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन से मुराद वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिम्बायोसिस के थ्रू जो है वो बने, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि पहले तो एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, लेकिन बाद में एवोल्यूशन के हिस्ट्री में, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बाद में ये जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये बाद में सेल्स का हिस्सा बन गए, यूकैरियोटिक सेल्स का हिस्सा बन गए। यानी क्या मतलब है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एज सेपरेट ऑर्गेनिज्म थे, अलग से ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन बाद में ये यूकैरियोटिक सेल्स का हिस्सा बने और ये यूकैरियोटिक सेल्स में जाकर एक ऑर्गेनेल बन गए। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दो वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। और इन दोनों के पास अपना डीएनए भी होता है और अपने राइबोसोम भी होते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है, यानी कि ये खुद अपनी प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम पढ़ेंगे जी वो है वायरसेस का। वायरसेस में कुछ सिलेक्टिव स्टडी हम लोग करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे। तो आप बुक को सामने रख के इसको जो है वो इस टॉपिक को पढ़ें, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको याद करें, इसको समझें, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वायरसेस को हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।